वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाली है। वीडियो में मैं अपनी मम्मा से, अपनी माता श्री से कुछ दिलचस्प और गहरे सवाल पूछूंगी जिनके उत्तर आपको पसंद आएंगे शायद। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैंने आज तक अपनी मम्मा से पहले पूछे नहीं। कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें यूपीएससी में एग्ज़ाम के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और बेसिकली मम्मा थोड़ा सा खुश कर देंगी माहौल को और थोड़ा सा रोंदू कर देंगी क्योंकि वो बहुत रोई हैं सवाल पूछने के टाइम। तो लेट्स सी वो क्या कहती हैं। एंड चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। रेडी? यस। सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन भी नहीं बोलूंगी मैं, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए मम्मा ये है आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से होती है? ये आपकी बेटा, आपकी जो आप कामयाबी हासिल करते रहते हो स्टेप बाय स्टेप, उस पे ज़्यादा खुशी होती है। आपने जो भी काम किया है। मम्मा Wait a minute. Who are you? हाँ, मेरे को मैं क्या, जो बात सच है वो है, वो मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। यूपीएससी एग्जाम के बारे में प्रश्न तुरंत शक्ल चेंज कर लो। उसकी सब चीजों के लिए क्यों आ रहा है? पता नहीं क्यों आ जाता है यार। ये अंदर की फीलिंग है ना। मैं अंदर से गुस्सा आता है ना, अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ बेटा मैं। बाहर से मैं बहुत सख्त होती हूँ। अच्छा, आपका मैसेज उन बच्चों के लिए जो इस साल या अगले साल यूपीएससी की परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगी, आपने जो शिद्दत के साथ अपनी मेहनत करी है और मेहनत को बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट के लिए आप प्रिपेयर रहो और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप मेहनत से पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल शांत स्वभाव से हर क्वेश्चन को पढ़ना और हर क्वेश्चन का आंसर पीसफुली देना। और घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना, बर्डन मत समझना, डर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम को बहुत स्मूथली तरीके से एग्ज़ाम लेके आना चाहिए। अच्छा, और अगर मैं कहूँ, और आई थिंक मैं अकेली नहीं होंगी ये कहने में, कि एग्ज़ाम देने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। हमें लगता है कि क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उन थॉट्स को हम कैसे दिमाग से हटाएं? बच्चों को कभी भी नेगेटिव थॉट दिमाग में लाने ही नहीं चाहिए। पर वो नेचुरली आते हैं। पेपर देने से पहले बहुत शांत स्वभाव से अपनी की हुई रिवीजन को रिवाइज करें। सोचे मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, परफेक्ट हूँ। और ये इस सोच के संग में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, जब क्वेश्चन पेपर आपको पास आएगा तो आप पॉजिटिव वे में ही क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और भगवान की दया से सबके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। आजकल क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन्स आ गए हैं, आप भी आजकल बहुत सारा टाइम यूट्यूब पे स्पेंड करते हो, वीडियोस देखते हो, ऐसे हम फिंगर्स ऐसे करते रहते हैं स्क्रॉल। तो ऐसे माहौल में एक एकाग्रता से पढ़ना और एक जगह पे घंटों बैठना आई थिंक पॉसिबल मतलब है, पर बहुत लोग नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन एक तो पानी साथ में रखिए, पानी का गिलास रखिए। हाँ, मैं बता रही हूँ। ओके। हाँ, और जब आप स्टडी कर रहे हो, एग्जाम अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सपोज करो आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको लगता है भूगोल को, कि आपको लगता है कि हाँ अब मैं बोर होने लगा हूँ, तो आप उस चैप्टर को वहीं पर रोकिए, नॉर्मल पानी पीजिए आराम से। हाँ, इससे क्या होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं ना, बॉडी के जो सेल्स है, नेगेटिव थॉट ला रहे हैं, मैं टायर्ड हो गया, मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो उसके लिए ये चीज़ है कि आप पानी लेकर 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए
और स्ट्रेच, थोड़ा सा पैरों को, बॉडी को स्ट्रेच करिए और फिर बैठिए, आपको फिर अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा ये वर्क रह गया, मैं पढ़ूंगा। मन कर जाता है कोई मूवी देखने का, फनी वीडियोस देखने का, तो उस अट्रैक्शन से हम कैसे बचें? देखिए वो तो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूस आप 24 आवर आप स्टडी नहीं कर सकते। आप एक टाइम टेबल बनाइए। आपको ये है कि मैंने कितने से, जैसे अब खाना लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट होता है हम 10 बजे तक कर लेते हैं, और जो टाइम आपका देखने का है मूवी देखने का, उस टाइम में देखिए। तो आपका दिमाग भी ये रहेगा कि मेरे देखने का मन नहीं होगा, मेरा वो टाइम फिक्स है, मैं उसी टाइम में ही देखूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम जो लोग देते हैं उनको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए, तो आप क्या वो चीज मानते हो? नहीं, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए। अगर कोई जिम जाता है, जिम भी जानी चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए। नींद 6 घंटे की, मिनिमम 6 घंटे की नींद तो लेनी है। और स्पोर्ट्स में जाने से क्या होता है, आप थोड़ा सा गेम खेल के आते हो या वॉक करके आते हो या जिम जाते हो, उससे क्या होता है कि आपकी जो बैठे बैठे रहने की जो स्ट्रेंथ होती है, आपने खाना खाया, क्योंकि बैठ के खाना खा लिया, लंच किया, फिर आप स्टडी में बैठ गए, एक्टिव रहती है, उससे ज़्यादा टायर्ड नहीं होते। आपको थोड़ा सा टाइम अपने स्पोर्ट्स में भी देना चाहिए। लॉकडाउन ने हमें क्या सिखाया है? कि सारा दिन मदर जो हाउस वाइफ है, वो कितना काम होता है उनको, जब उनको खुद करना पड़ा कि हाँ ये काम इतनी टफ होता है, ये काम ऐसी रोटियां ऐसी बनती हैं। बच्चे जो सोचते हैं कि खाना पीना बनाना तो बहुत इजी है, मम्मी तो बस खाना बनाती है और पूछती है, क्योंकि मदर जो खाना बनाती है फिर बच्चों को देती है, बच्चे कहते हैं अब मम्मी अभी नहीं। आप ये सोचो कि उस मम्मी का दिल टूटता है, क्योंकि मम्मी ने बहुत मन करके खाना बनाया है। और आजकल लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन के टाइम पीरियड में जब बच्चों को खुद चाय बनानी पड़ी, खाना बनाना पड़ा, और कई पेरेंट्स बीमार भी रहे हैं, बच्चों ने सेवा करी है, जैसे भी बनाया है, तो लॉकडाउन ने रिश्तों को नजदीक किया है। दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे हम कई बार घर से बाहर घूमने जाना है, हमारा सोच होती है मूवी देखेंगे, पिक्चर हॉल में जाएंगे या शॉपिंग करेंगे, वो लॉकडाउन ने उनको एक सीमित बता दिया है कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है, टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है। लोगों ने अपने साथ बैठकर एक एक चीज की, एक घर की एक एक चीज को, मूवमेंट को, घर में कौन पे दादाजी क्या करते हैं, दादाजी का रूटीन क्या है, नाना जी का रूटीन क्या है, पेरेंट भैया का रूटीन क्या है, वो सब रिश्तों के रूटीन के बारे में पता चला। लॉकडाउन ने ही हम सबको और इकट्ठा किया है। लेकिन आपने तो लॉकडाउन में पुलिस में नौकरी करी है, आप घर पे तो इतने नहीं थे। लॉकडाउन में मेरी जॉब ऐसी है कि हमारी ड्यूटी और ज़्यादा लॉकडाउन में बढ़ गई थी, और बढ़ने की वजह से, जैसे शाहीन बाग हमारा एक था, वहाँ धरना था दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में। आप तो चेन्नई में थे, तो लेकिन मैं आपको वीडियो कॉल पे बात कर लेती थी, कि आपको बताती रहती थी बेटा सेफ रहो। आप मुझे कहते थे मम्मा आप ज़्यादा पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, पब्लिक में जा रहे हो, आप सेफ रहना। तो हम दोनों ने ही सेफ जोन में रहे हैं, और भगवान की कृपा से हम दोनों ही सेफ हैं। आपने मेरी बात मानी, आप बाहर नहीं गए, और मैंने आपकी बात मानते हुए बिल्कुल सेफ तरीके से मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। ओके, like what is that one quality that every human being should have? हर एक इंसान के पास एक ऐसी क्वालिटी जो मैंडेटरी होनी चाहिए। इंसान के अंदर सबसे जो मेन होना चाहिए, सेवा भाव, हर किसी की हेल्प करना। अगर आदमी के पास एक रोटी है तो आधी रोटी किसी को देनी पड़े तो दे देना। सेवा भाव सबसे बड़ी बात है। अगर आपके मन में किसी की सेवा करना, किसी की हेल्प करना है, तो सबसे सारी अचीवमेंट में सबसे टॉप प्रायोरिटी यही है कि हर किसी की किसी भी तरह से जितना हो सके हेल्प करो। क्वालिटी सबसे जरूरी होनी चाहिए। आपका रिएक्शन जब मैंने अपने बाल काट लिए थे? मैंने इतनी मेहनत से उस बालों को मसाज कर, तेल लगा, इतने प्यार से सहजे थे कि मेरी बेटी बहुत सुंदर लगती है बालों में। आप क्या कहना चाहते हो कि मैं अभी सुंदर नहीं लग रही? नहीं, आप सुंदर, आप हमेशा, आपका नेचर, आपका अंदर की जो फीलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। सुंदरता और मुझे तो स्टाइल, बाल तो मतलब उग जाते हैं, doesn't take long to grow hair, बाल is temporary, तो लेकिन क्या अंदर problem की है? सुंदरता अच्छी होनी चाहिए। तो वो है या नहीं है? वो है। तो ठीक है। एक और क्वेश्चन याद आया, आपको मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने में कैसा लगा? यम्मी, आपने खाना बहुत अच्छा। आप एज अ पेरेंट आप क्या सोचते हो कि
अगर मेरी बेटी को स्पोर्ट्स करना है तो मैंने करने दिया, अब पढ़ाई करना चाहती है तो मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है इस चीज को लेके? मेरा थॉट प्रोसेस यही है बेटा कि आप जिस फील्ड में जाते हो उसमें कामयाबी लेते हो। अदिति में टैलेंट है, वो हर चीज को हासिल कर सकती है। अगर आपने शूटिंग में इमीडिएटली आपने अपना रिजल्ट दिया, मतलब 6 महीने के अंदर ही आप इंडियन टीम में आ गए, यूथ वाली टीम में, जूनियर टीम में भी आप रहे और फिर सीनियर टीम में भी आप स्क्वाड में रहे और बाहर भी मैच खेलते जाते रहे हो, वहां से भी अच्छे मेडल लेके आते रहे हो। 6.5 hours later. वहां से आप जिस फील्ड में आप जाते हो आप अपना अचीवमेंट हासिल करते हो, हमेशा किया है और आगे भी करोगे। और मैं आपकी स्ट्रेंथ को जानती हूँ कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो और आप यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हो और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आईएएस अफसर की लिए बिल्कुल ठीक है। आपका मैसेज उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स नहीं है या मम्मा पापा में से कोई एक नहीं है और वो लॉस्ट फील करते हैं, दिक्कत होती है क्योंकि उनको बताने वाला कोई है नहीं, उनसे फीलिंग शेयर करने वाला कोई है नहीं, या उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर बच्चे लगता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, सेकंड अटेम्प्ट में, तो आप ये देखिए कि उनकी नींव बहुत पक्की होती जा रही है। बच्चा आपका जरूर कामयाब होगा, आपको उसको कामयाबी की तरफ धकेलना है, ना कि उसको रोकना है। अब ये जिनके पेरेंट्स नहीं है, आपका फ्रेंड सर्कल है, वो आपके लिए अच्छे माँ और बाप साबित हो सकते हैं। अच्छे दोस्तों की संगत में रहो, अच्छे दोस्त होंगे तो आपको अच्छी सलाह देंगे और गलत लोगों की संगत में रहोगे तो बिना माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। आप ये सोचो कि ऊपर भगवान जो बैठा है वो आपके लिए सब कुछ सही रास्ता दिखा रहा है। अगर उन्होंने आपके माँ बाप को अपने पास बुलाया है तो आपके लिए कोई ना कोई नया रास्ता भी खोला है। तो आप अपना वो अचीवमेंट हासिल करो जो आप करना चाहते हो और आपके लिए ऊपर से माँ बाप का आशीर्वाद भी आपके साथ होगा और भगवान तो है ही है और आपकी किस्मत भी अच्छी है और आप जरूर अपनी कामयाबी हासिल करोगे। आप अपने दिमाग में ये मत सोचो कि भाई पेरेंट्स नहीं है, अगर जिनके पेरेंट्स है वो मोटिवेट करते हैं, हमें कोई मोटिवेट नहीं करता। आप औरों के लिए एग्जाम्पल बोलो, मेरे पेरेंट्स नहीं है लेकिन मैंने ये अचीवमेंट करी, आप उनको, बल्कि जिनके पेरेंट्स हैं जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनके लिए आप एक एग्जाम्पल बनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजकल लॉकडाउन में मेंटल हेल्थ का टॉपिक बहुत बारी आ गया है। बहुत लोग कहते हैं हमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हमें डर लगता है, हम अपनी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं। कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है। डिप्रेशन से हम कैसे लड़ सकते हैं? डिप्रेशन का कोई सोच इस तरह की है कि लेजीपन है, मैं नहीं उठ रहा, मेरा मन नहीं है किसी काम करने का, रहने दो, ये तो होता रहेगा, वो अपने दिमाग से आप निकालो। आपको सबसे पहली चीज़ है, आपको प्रॉब्लम क्या है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से मिलो, उनको बताओ कि मैं इस तरह की थॉट मेरे अंदर आ रही है और जिसको निकलने का रास्ता आपको एक काउंसलिंग पीरियड दिया जाएगा। 2 दिन की काउंसलिंग होगी, 3 दिन की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालोगे। आपको सही रूट बताएंगे। 2 रूट होते हैं, आपको पता है ज़िंदगी के, एक रॉन्ग रूट होता है, एक राइट रूट होता है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको राइट रूट ही बताएंगे और इस पर आपको चलना चाहिए। आप अपने आप में ही डिप्रेशन को निकालने का साधन है। आप खुश रहो, आपको टीवी देखने का मन करता है 2 घंटे टीवी देखो, आपका मन करता है बाहर घूमने का, लॉकडाउन टाइम पीरियड है, मास्क लगाओ, घूमो, थोड़ा सा वॉक करके आओ, अच्छे दोस्तों की संगत में बैठो, अपनी बातों को शेयर करो। अपने दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं, एक अच्छा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी बातों को शेयर करो और आपको वो अच्छी सलाह दे। तो डिप्रेशन कोई बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं है कि आप निकल नहीं सकते, आप बिल्कुल निकल सकते हो। आप अपने आप को, आपके खुद डॉक्टर हो। पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं? पेरेंट्स अपने बच्चों के से प्यार की कोई सीमा ही नहीं है। पेरेंट्स गुस्सा दिखाते हैं, उस गुस्से में भी प्यार होता है, डांटते हैं उसमें भी प्यार होता है, मारते हैं उसमें भी प्यार होता है। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके प्यार की सीमा को नहीं समझ सकते। आपके सुख दुख में सिर्फ पेरेंट्स ही, आपके माता पिता ही साथ देते हैं, आपके भाई बहन देते हैं। और मेरी ये सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स की इज्जत करें, पेरेंट्स को जवाब मत दें, पेरेंट्स की बातों को माने। पेरेंट्स जो कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं, पेरेंट्स कभी गलत नहीं हो सकते। हाँ जरूर, आप जो पहली जनरेशन है और आज की जनरेशन में फ़र्क है। पेरेंट्स आजकल बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चों को मूवी देखने जाना है, जाने दो, बच्चे, लड़कियां हैं लड़कों के साथ घूमने जा रही है, जाने दो।
आपको बस बच्चे को ये बताना है कि क्या गलत है और क्या सही। बच्चे अगर गलत और सही को समझ सकते हैं, आपको अपने बच्चे को फ्रीडम दे देनी चाहिए। वो आपका बच्चा कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। आप उसको बांध के रखोगे पेरेंट्स के लिए और तो वो बच्चा बिगड़ेगा। आपने अपने बच्चों को और पेरेंट्स को, बच्चों को भी ये अपने पेरेंट्स को विश्वास दिलाना है कि हम आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। बल्कि इतना होना चाहिए कि पेरेंट्स आंख मीच कर आपके ऊपर विश्वास करें और आप भी अपने पेरेंट्स की बातों पे, अपने विश्वास पे खड़े हो। मुझे बड़ा करते टाइम एज अ पेरेंट आपको कौन सी कठिनाई का फेस करना पड़ा, अगर आप एक कठिनाई मेंशन कर सकते हैं? एज ए वर्किंग लेडी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। बच्चों को टाइम नहीं दे पाना, बच्चों की परवरिश में टाइम नहीं दे पाना, बच्चे से 8 घंटे दूर रहना, क्रैच से लेने के बाद आपके लिए फिर खाना बनाना, घर का काम देखना, बहुत टफ पीरियड होता है। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एज अ वर्किंग वुमन आपको एक चाइल्ड रेज करने में डिफिकल्टीज आई। हाँ, और बिल्कुल। अगर आप हाउसवाइफ होते तो आपको वो डिफिकल्टीज नहीं आती, लेकिन आपको अपना करियर साइड लाइन करना पड़ता। हाँ, बिल्कुल 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 तो सही क्या बात है। आप ये रिग्रेट करते हो कि आपने अपनी पुलिस की नौकरी चुनी और मुझसे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया? बोलो कि नहीं रिग्रेट करते, क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ यू। बोल। हाँ बिल्कुल। मोटू। ड्यूटी के दौरान मैंने काफ़ी टाइम पीरियड अदिति को नहीं दिया, बेटी को नहीं दे पाई मैं, क्योंकि जॉब इस तरह की थी और कई बार मूवमेंट ऐसे होते थे कि रात को भी ड्यूटी जाना पड़ता था। बेटे को सोता हुआ छोड़ के आती थी, सुबह का नाश्ता देना। तो और ये मेरी तो स्कूल आपने जाना। एक्स्ट्रा काम किया है हाउस वाइफ से भी ज्यादा, क्योंकि माय मॉम यूज्ड टू डू द हाउस वर्क एज वेल एज डू हर जॉब। तो ये तो आप तो बढ़िया बात बता रहे हो, ये कोई रिग्रेट वाली बात तो है ही नहीं। जबकि आपको देख के ही मुझे भी ऐसे आया कि मैं हर चीज कर सकती हूँ और किसी चीज का बहाना नहीं बनाया। वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माय मॉम इज नेवर टू मेक एन एक्सक्यूज। उन्होंने हर काम किया है, खाना बनाया है, घर की सफाई करी है, पुलिस में अपना एज एन ऑफिसर नौकरी करी है, पुलिस का जो उनके पास कंप्लेनेंट्स आते हैं, लोग आते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। एंड शी इज नेवर सेड कि मैं थक गई। तो द सेम थिंग आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड एंड शी इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। Okay, so with this we end the vlog. Yeah, this was a little short sweet video where I wanted to ask my mom a few questions and let you guys also know what she has to say about them, because I think it's mandatory we start having conversations with our parents. And because of the lockdown, I am blessed enough to have her here with me while I'm preparing, and I've made her sit down forcibly to answer questions. Zabardasti मैंने इनको आज बिठाया है. So let me know if you guys like the video. Comment down your thoughts and go talk to your mom and dad, and yeah, have a nice day. Chumba, chumba, chumba.